आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल जो यूनिवर्स है, जो हमारा बायोलॉजिकल यूनिवर्स है, या कह सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के पाए जाते हैं? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, मेजरली इन्हीं का क्लासिफिकेशन ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, मतलब इन्हीं को ज़्यादा हम पढ़ते हैं। आगे रेप्लिकेशन या फंडामेंटल जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड हम ज़्यादा पढ़ेंगे, या कोई प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम उसमें मेजरली देखेंगे कि ये प्रोकैरियोट्स का है, यूकैरियोट्स का है। ठीक है, तो 2 टाइप के सेल जनरली हमारे बायोलॉजिकल यूनिवर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रोकैरियोट जो है वो कैसे सेल है? प्रिमिटिव है। कैसे हैं? प्रिमिटिव है। ठीक है, यूकैरियोट जो है वो कैसे हैं? न्यू सेल्स हैं। न्यू सेल्स का ये मतलब नहीं है कि अभी बन रहा है। न्यू सेल्स मतलब नए टाइप के सेल्स हैं जो अभी आए हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो प्रोकैरियोट सेल्स जो आए हैं वो कब आए? 3900 टू 2500 मिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट सेल्स आए। ठीक है, इससे पहले प्रोबायोन्स, बायोन सेल्स भी आए थे, पर जो एक प्रॉपर जो सेल आया वो था हमारा क्या? 3900 टू 2500 मिलियन ईयर्स अगो आया। कौन सा आया था? जो था प्रोकैरियोट सेल्स था हमारा। ठीक है, अब हमें पता कैसे चला कि पहले हम सेल्स को एक ही चीज में पढ़ते थे। ठीक है, ठीक है, पहले हम एक ही सेल जानते थे, पर जब हमने डिटेल में स्ट्रक्चर देखे सेल्स के तब जाके पता चला हमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं ज्यादातर। ठीक है, ये कहते हैं एक सिंगल क्लोज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सिंगल क्लोज सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये एग्जैक्ट डायग्राम है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट डायग्राम है प्रोकैरियोट का। ठीक है, ये एक क्लोज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलाइड है, ये न्यूक्लियस डला है। ठीक है, और ये एक सिंपल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सिंगल क्लोज्ड कंपार्टमेंट है इसमें एक, जस्ट अ मिनट, सिंगल क्लोज कंपार्टमेंट है। ठीक है, एक कंपार्टमेंट में सिंगल क्लोज है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, और सेल ऑर्गेनली भी नहीं होते हैं इसमें। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनली भी नहीं होते हैं, होता है जो कि सिर्फ राइबोसोम होता है। क्या होता है इसमें? राइबोसोम होता है। ठीक है, क्या होता है? राइबोसोम होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इसका बिल्कुल कैसा होगा? सिंपल होगा, मतलब ज्यादा कुछ होगा नहीं। जैसा ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप, ये खाली साइटोप्लाज्म पड़ा है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनली के नाम पे राइबोसोम भी डालने। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, जब पहले हम प्रोकैरियोट्स को एक ही समझते थे कि मतलब प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया है एक ही, मतलब सभी बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स में रख दिया था। ठीक है, पर प्रोकैरियोट्स को फिर जब डीएनए सीक्वेंस किया गया, इनका क्या किया गया? डीएनए सीक्वेंसिंग की गई, तो इसमें पाया गया कि कुछ डीएनए सीक्वेंसिंग में जो जीन या जो सीक्वेंस है वो काफी अलग है। कुछ बैक्टीरिया के अलग हैं और कुछ बैक्टीरिया के अलग हैं। ठीक है, जब डीएनए सीक्वेंसिंग किया गया तब पता चला हमें कि जो प्रोकैरियोटिक है उसको 2 किंगडम में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, एक है आर्की और एक यू बैक्टीरिया। ठीक है, 2 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया गया। कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया को। पहले हम देख लेते हैं यू बैक्टीरिया को, देखेंगे हम पहले। ठीक है, यू बैक्टीरिया सिंपली जो बैक्टीरिया हम बोलते हैं, ठीक है, उनको यू बैक्टीरिया होते हैं, वो यू बैक्टीरिया होता है, सिंपली इनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है? यू बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये भी हम जानते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो सब यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल है। ठीक है, इनमें कौन कौन आ जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई आ जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर ऑफ फिलामेंटस चेन ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर सिंगल चेन ऑफ फिलामेंटस चेन हम सब जानते हैं फिलामेंट से बनी होती है। ठीक है, इनका जीनोम कैसा होता है? इनका जो जीनोम है वो क्या है? सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसमें स्टोन वगैरह नहीं है या क्रोमेटिन वगैरह नहीं है। ठीक है, सर्कुलर होते हैं ऐसे सर्कुलर डीएनए जो कि डले रहते हैं, इनको हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं। ठीक है, डीएनए को स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं सर्कुलर, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड भी बोलते हैं।
ठीक है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाएगा, जैसे मैंने अपने आप पिछले स्लाइड में बताया आपको कि मतलब सेल ऑर्गेनेली तो एब्सेंट होंगे, पर इसमें जो ऑर्गेनेली होगा वो क्या होगा, हमारा राइबोसोम होगा। ठीक है, क्या होगा, राइबोसोम होगा। ठीक है, राइबोसोम भी 70S 80S के होते हैं, तो इसमें अलग टाइप का राइबोसोम होगा जो कि 70S होता है। ठीक है, इसमें एक इन्वेजिनेशन भी होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन में, इसकी सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन भी होगी, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। इन्वेजिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसमें कुछ इन्वेजिनेट हो, इस टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ इन्वेजिनेशन होगी, जिसको क्या बोलते हैं हम, मीजोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीजोसोम बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो बैक्टीरिया सेल वॉल है, ये सेल वॉल भी पोजेस करती है। इसके पास क्या होता है, बैक्टीरिया सेल वॉल के बाद हमारे पास सेल वॉल भी होती है। ठीक है, इसी सेल वॉल के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको हम आगे वाली स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब सेल वॉल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है या जो बैक्टीरिया उसका कैसा होता है। ठीक है, सेल वॉल का जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडजेसेंट होती है, मतलब बिल्कुल पास में होती है। ठीक है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, सबसे जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो सबसे अंदर वाली, ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और जो सबसे आउटर वाली वॉल है, इसको क्या बोलते हैं, आउटर सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, बीच में जो देख रहे हैं आप, ये बीच में क्या है, हमारा सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। और जो आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो ये स्पेस देख रहे हैं आप, ये स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं हम क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होती है, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ बीच वाली, ये किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और ओलिगोसैकेराइड भी होते हैं, शुगर भी होते हैं कुछ। ठीक है, इसमें नैम शुगर कौन से होते हैं, जैसे नैम और नैग नाम के इसमें शुगर होते हैं। ठीक है, जो क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ई कोलाई। ई कोलाई बहुत फेवरेट बैक्टीरिया, मतलब इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, काफ़ी चीज़ें इससे हमें पता चली हैं। ठीक है, इसकी जो है वह थिन इनर सेल वॉल, इसकी जो इनर सेल वॉल है, जो अंदर वाली सेल वॉल है, वो काफ़ी थिन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पतली है। ठीक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, वो सेल वॉल से सेपरेटेड है, इनर सेल वॉल से। ठीक है, पहले प्लाज्मिक स्पेस है और एक बाहर इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसको जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस से सेपरेट है। ऐसे बैक्टीरिया क्या होंगे, ग्राम टेक्निक से क्या होंगे, स्टेन नहीं होंगे। ठीक है, जब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करेंगे तो जिसके पास सेल वॉल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन है वो स्टेन नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, आर क्लासिफाइड एज ग्राम नेगेटिव। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव, जो कि स्टेन नहीं लेंगे। स्टेन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है उसके सेल वॉल के बाहर। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन अगर एक्सपोज हो तो स्टेन ले लेंगे, पर पेप्टाइडोग्लाइकेन एक्सपोज नहीं है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाहर। ये आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी सेल वॉल है। ठीक है, बीच में एक स्पेस है जिसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस था। ठीक है, तो बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ रहा है और उसके आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये स्टेन नहीं लेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऐसी एक बैक्टीरिया बैसिलस पॉलीमैक्सिया। ठीक है, इसकी सेल वॉल कैसी है, थिक सेल वॉल है, बहुत मोटी सेल वॉल है। ठीक है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इसके बाद नहीं है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये इसमें नहीं है, आउटर वाली। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ग्राम स्टेन ले लेता है, ग्राम स्टेन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी आगे वाली स्लाइड में हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेन ले ले उनको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, जो स्टेन ना ले उनको क्या बोलेंगे हम, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्किया सेल्स पे। आर्किया सेल्स जो है वो बहुत चीज़ों में डिफरेंट होती है, यू बैक्टीरिया से हम कह लें या यूकैरियोट से। ठीक है, इनकी सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इनकी, वो भी अलग कंपोजिशन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत कम अमाउंट में होता है, शुगर्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आर्कियंस जो है, आर्कियंस बैक्टीरिया जो ज़्यादातर हेलोफाइट बोल सकते हैं हम इनको,
ठीक है। एलोफाइट मतलब जो सॉल्ट में ग्रो करे, ठीक है, सॉल्ट में ग्रो करते, मतलब ये अनयूजुअल होते हैं, मतलब ऐसी ऐसी खराब से खराब कंडीशन में ये ऑफन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब सब चीज़ों को झेल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। सैलिनिटी में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। थर्मो भी होते हैं ये, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तब भी ये ग्रो करेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम वाटर होगा तब भी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये हर कंडीशन में मेजरली मतलब सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। एंशिएंट कंडीशन की तरह ये रिजेंबल करते हैं, ठीक है। अब ये इवोल्यूशनरी के हिसाब से अगर हम देखें, इवोल्यूशनरी अगर हम देखा जाए, इवोल्यूशनरी के हिसाब से हम देखा जाए अगर, तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो यूकैरियोट्स के ज़्यादा करीब है। आर्के बैक्टीरिया हैं वो हमारे ज़्यादा करीब है, ना कि बैक्टीरिया ज़्यादा करीब है, ठीक है। अगर हम वैसे देखें, वैसे सोचे तो बैक्टीरिया ज़्यादा करीब होने चाहिए, बैक्टीरिया की बहुत सारी चीज़ हमसे मिल रही है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया से ज़्यादा करीब हमारे पास कौन है, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। अगर फाइलोजेनेटिक ट्री देखें, ये क्या है, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है, फैमिली ट्री है। इसमें आर्की बैक्टीरिया और हमारे एंसेस्टर कॉमन है, ठीक है। यू बैक्टीरिया से हम तीनों आए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं हम लास्ट एंसेस्टर है, ठीक है, इससे बैक्टीरिया आए हैं, पर एक एंसेस्टर और आए हैं जिससे आर्की बैक्टीरिया आए हैं, ठीक है, जिससे आर्के बैक्टीरिया आए हैं, ठीक है। और क्या है, यू बैक्टीरिया है, यूकैरियोट्स के आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ई कोलाई जो है, ई कोला बैक्टीरिया, ये वाइडली यूज होता है बायोलॉजिकल रिसर्च में, ठीक है। जो साइंटिस्ट होगा ये क्या है, ई कोला बैक्टीरिया फेवरेट है, दिस इज फेवरेट फॉर साइंटिस्ट, रिसर्च में साइंटिस्टों का फेवरेट है, ठीक है। क्यों फेवरेट है, ठीक है। बैक्टीरियल लीनिएज में अगर देखा जाए, ई कोलाई जो है वो क्या है, फेवरेट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्यों कॉमन है, क्योंकि ये सॉइल में और एनिमल इंटेस्टाइन में, इसको गट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो गट में हमारे इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये रैपिडली ग्रो कर सकता है सिंपल और इनएक्सपेंसिव मीडियम में। इनएक्सपेंसिव मीडिया होता है, उसमें शुगर, ऑलिगोसैकेराइड इजीली ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये सारे अमाइनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन और अदर एसेंशियल स्मॉल मॉलिक्यूल्स अपने सिंथेसाइज कर सकता है जो कि इसको चाहिए, ठीक है। और इसमें ग्रो इन एनवायरनमेंट एट डाइवर्स एज सॉइल एंड ह्यूमन गट हैव अबाउट 4000 जीन, इसमें 4000 जीन है जो इसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रोटीन कोड्स करेंगे, ठीक है। 4000 जीन है जो कि कितने प्रोटीन कोड करते हैं, अराउंड 4100 प्रोटीन कोड करते हैं ये, ठीक है। मतलब जितने जीन है उतने ही ज़्यादा प्रोटीन कोड हो रहा है, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि सीरियस डिजीज भी कर सकते हैं हमें, ठीक है, तो रिसर्च उन पे भी काफ़ी फोकस्ड है आजकल, ठीक है। ठीक है, मतलब कुछ बैक्टीरिया हैं जिनसे हमें सीरियस डिजीज हो सकती है, तो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक यूनिक बायोलॉजी है, डिस्कवरिंग एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि उनको किल करते हैं, ठीक है, बट ह्यूमंस को और उनके होस्ट को किल नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक्स कुछ मेडिसिन होती हैं, कह सकते हैं हम, कुछ ड्रग्स हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है, कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है, या बैक्टीरिया के किसी भी प्रोसेस को किल करते हैं, ठीक है, जैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस को या उसके मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को या ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कोलाई जो है वो मेजरली फेवरेट है सभी का, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक चीज, हाँ, मैं बता रहा था आपको, जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में कब डिवीजन करा गया, 3500 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब सबसे पहले प्रोकैरियोट 39 से 2500 मिलियन ईयर्स अगो आ गए थे, ठीक है। पर जब इनका डिवीजन हुआ प्रोकैरियोट्स का, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में कब हुआ, 3500 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ। अब हम देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में, ठीक है। अब ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग जो होती है मेजरली पता करने के लिए होती है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, या ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं बैक्टीरिया की, ये आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया की स्लाइड है, ठीक है। बैक्टीरिया की हमने स्लाइड प्रिपेयर करी, उसमें बैक्टीरिया का स्मेयर लोड किया, ये बैक्टीरिया का क्या है, स्मेयर बोलते हैं इसको,
इसको क्या बोलते हैं बैक्टीरिया स्मीयर, ठीक है, स्मीयर लोड के हमने, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, प्राइमरी स्टेन डालेंगे हम इसमें, जस्ट अ मिनट, क्या होता है प्राइमरी स्टेन डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या डालेंगे हम इसमें, प्राइमरी स्टेन डालेंगे। प्राइमरी स्टेन क्या होता है हमारा, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट हमारा प्राइमरी स्टेन है। इससे क्या होगा, ऑल बैक्टीरिया विल बी स्टेन्ड, सारे बैक्टीरिया स्टेन हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश पर्पल हो जाएंगे। जब हम प्राइमरी स्टेन डालेंगे तो सारे बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश पर्पल। हमें माइक्रोस्कोप के अंदर हम जब देखेंगे स्लाइड को तो सब देखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए रखेंगे, थोड़ी देर, ठीक है, 1 मिनट के लिए रखेंगे। फिर इसको वाटर से वॉश कर देंगे, ठीक है। वाटर से वॉश करने के बाद मॉर्डेन से ऐड करेंगे ग्राम आयोडीन, ठीक है, ग्राम आयोडीन ऐड करेंगे। ग्राम आयोडीन क्या करेगा, क्रिस्टल वॉयलेट के साथ क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। मतलब जिस जिस बैक्टीरिया ने इसको स्टेन को एब्जॉर्ब किया होगा उसके साथ और स्ट्रॉन्ग आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना के और स्ट्रांगली उससे ऐड हो जाएगा या उससे अटैच्ड हो जाएगा उसकी वॉल से, ठीक है। फिर करेंगे हम उसके बाद डीकलराइजेशन। अभी तो सारे बैक्टीरिया पे कलर हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डीकलराइजेशन। वॉश करेंगे मतलब अल्कोहल से या एसीटोन से, अल्कोहल से या एसीटोन से हम वॉश करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करेंगे तो प्राइमरी स्टेन क्या होगा, देखो स्टेन कौन लेता है, हमने कहा ग्राम पॉजिटिव वाले स्टेन ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो प्राइमरी स्टेन से हट जाएंगे, प्राइमरी स्टेन उनसे, हमारा जो क्रिस्टल वॉयलेट था वो उनसे हट जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं तो ये पर्पल वाले हैं, ठीक है, ये कैसे हमारे ग्राम पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है। और जो व्हाइट व्हाइट है ये कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव है। कैसे हैं ये ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि इन्होंने स्टेन ग्राम नेगेटिव ने स्टेन नहीं लिए, ठीक है। अब हमें तो पता करना है कि कौन से, ये तो अभी क्या है कलरलेस होंगे, इनका कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। पर मान लो हमें बैक्टीरिया को काउंट करना है, अब कलरलेस को काउंट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम काउंटर स्टेन डालते हैं, क्या डालते हैं, काउंटर स्टेन डालते हैं। ऐसा स्टेन डालते हैं कि बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन से बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। काउंटर स्टेन क्या करेंगे, कलरलेस को, जो बैक्टीरिया थे ग्राम नेगेटिव, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन सी कलरलेस काउंटर स्टेन डालते हैं, हम डालते हैं सेफ्रानिन या कार्बोल फ्यूसिन, सेफ्रानिन डालते हैं या तो हम इसमें कार्बोल फ्यूसिन डालते हैं, ठीक है। सेफ्रानिन डालेंगे इसमें हम, कार्बोल फ्यूसिन डालेंगे, ठीक है। देखा आपने सेफ्रानिन डाला, जैसे हम सेफ्रानिन डालेंगे तो जो ग्राम नेगेटिव है, जिनकी थिक वॉल है, वो भी इसको सेफ्रानिन को इजीली अपने वॉल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कलर दिखने लगेंगे, ठीक है। तो हम जब देखेंगे स्लाइड के अंदर तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। जो पर्पल होगी वो कैसे होगा, हमारा पर्पल ने तो स्टेन ले लिया था, तो प्राइमरी स्टेन लिया था, तो ये वॉयलेट दिखेगा, ठीक है। कौन ने लिया था, ग्राम पॉजिटिव ने लिया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने लिया था, ठीक है। और जो रेड वाले हैं वो कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो कि सेफरिन की वजह से हो गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अगर हम आपको एक्चुअल फोटो दिखाएं तो कुछ एक्चुअल फोटो इस तरह के होते हैं। आप देख रहे हैं ये वाले बैक्टीरिया कैसे हैं, ये ग्राम नेगेटिव हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव है। और ये वाला देखे जाए तो कैसे है, जस्ट अ मिनट, ये देखा जाए तो ये कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने स्टेन ऑलरेडी प्राइमरी स्टेन जो क्रिस्टल वॉयलेट था उसको ले लिया था, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव ने फिर वॉश होने के बाद कौन सा लिया, सेफरन स्टेट लिया। ये कौन सा है, सेफरन स्टेन, सेफरन, या एक नाम और हमने पीछे पढ़ा था, आपको दिखाया था मैंने, या तो कार्बोल फ्यूसिन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये कौन सा है, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन था। क्रिस्टल वॉयलेट कौन लेगा, ग्राम पॉजिटिव लेगा, सेफरिन कौन सा लेगा, ग्राम नेगेटिव लेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था हमारे किस चीज का, ग्राम स्टेनिंग का। तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स को हम और यूकैरियोट्स का डिफरेंशिएशन जब हम आपको यूकैरियोट्स पढ़ा देंगे उसके बाद एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन भी बताएंगे कि दोनों में प्रॉपर डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी प्रोकैरियोट्स पढ़ा है मैंने, प्रोकैरियोट्स के बाद आपको बताया प्रोकैरियोट्स भी दो किंगडम में क्लासिफाइड हो गया है। कौन कौन से किंगडम में क्लासिफाई हो गया मैंने आपको बताया था, एक हो गया था आर्की बैक्टीरिया, आर्कियन बोलते हैं जिसको,
ठीक है, एक होता है यू बैक्टीरिया। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री में देखें तो हमारे पास आर्के बैक्टीरिया ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको कुछ। यूकैरियोट्स के क्लोज ज़्यादा कौन है? आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, इस टाइप का फाइलोजेनेटिक ट्री आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया हमारे इतने क्लोज नहीं है। ठीक है, तो आज की लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब एंड यू कैन कमेंट डाउन फॉर द फर्दर टॉपिक।